अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक साथ 30 जगहों पर रॉकेट दागे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 और 26 फरवरी 2026 को इजराइल की 2 दिवसीय ऐतिहासिक राजकीय यात्रा पूरी की थी। ये उनकी 2017 के बाद दूसरी इजराइल यात्रा थी। इस बीच भारत में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर जोरदार हमला बोला है। जयराम रमेश ने पाकिस्तान का भी नाम लिया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के इजराइल दौरे की खुशी मनाने के 2 दिन बाद ही इजराइल और अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना संयुक्त हमला शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में उनके सैन्य जमावड़े को देखते हुए ये पूरी तरह अपेक्षित था। इसके बावजूद पीएम मोदी ने इजराइल जाने का निर्णय लिया, जहां उन्होंने उच्चतम स्तर की नैतिक कायरता का प्रदर्शन किया। उन्होंने घोषणा की कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है और ऐसा कहने पर स्वयं को एक पुरस्कार भी दिलवा लिया। ये इजराइल दौरा शर्मनाक था और अब तो ये और भी अधिक शर्मनाक प्रतीत होता है, क्योंकि युद्ध उन्हीं 2 नेताओं द्वारा शुरू किया गया है जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी अपना अच्छा मित्र बताते रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी ताजा संघर्ष और तनाव के बीच भारत में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार को इस मामले में निशाने पर लिया। सुनिए उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा। मोदी जी के 2 दोस्त डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल, दोनों ने भारत के दोस्त ईरान पर हमला किया। मोदी के दोस्त अलग हैं, भारत के दोस्त अलग हैं। यही इस देश की विदेश नीति रही पिछले 12 साल से। मोदी जी को लगता है कि अपनी दोस्ती सब कुछ है, भारत के बारे में, भारत के हितों के बारे में उनको कोई चिंता नहीं है। ईरान से हमारे रिश्ते बहुत ऐतिहासिक रहे हैं और 1994 में जब यही वेस्टर्न पावर्स, जिनको आज मोदी जी चाटुकारिता करते हैं, इन्हीं वेस्टर्न पावर्स ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज को भड़काकर कश्मीर के मुद्दे पर भारत के खिलाफ यूएन में कुछ प्रस्ताव लाने को कहा, जिससे कि हम पर आर्थिक सैंक्शंस लग जाती। और 1992 का आपको इतिहास मालूम है, कैसे हम आर्थिक रूप से एकदम खत्म हो चुके थे। ऐसे में कांग्रेस की सरकार में हमारे मंत्री थे दिनेश सिंह जी, विदेश मंत्री, एम्स में भर्ती थे। ये ईरान गए, उस अस्वस्थ स्थिति में भी गए और उन्होंने ईरान से बात करके ईरान ने फिर ओआईसी के प्रस्ताव को खत्म कर दिया, रद्द करवा दिया। उस वक्त ये बहुत ऐतिहासिक महत्व था उस बात का, आज भी है। अगर उस वक्त ईरान ने ऐसा नहीं किया होता तो इतिहास बदल चुका होता, शायद भूगोल बदल चुका होता। इस तरह के दोस्त के साथ नरेंद्र मोदी ने गद्दारी की। नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले इजराइल में थे, 48 घंटे भी नहीं गुजरे उनको यहां लौटे हुए और वहां हमला इजराइल ने कर दिया भारत के दोस्त पर। यह नरेंद्र मोदी का सम्मान है आज विश्व में। स्तर देखिए कि आपकी कोई गुडविल ही नहीं है, आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आपका कोई महत्व ही नहीं बचा। क्षेत्र में मौजूदा सुरक्षा स्थिति को देखते हुए इजराइल में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी है। दूतावास ने कहा कि सभी भारतीय बहुत सावधानी बरतें और हर समय सतर्क रहें। भारतीय नागरिकों को इजरायली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड द्वारा जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।